पार्ट थर्ड। इसमें एग्जांपल अब जो हमारा हमने पढ़ा था कि प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, तो उसमें एग्जांपल ऑडिट कमेटी रेकमेंड करती है कि एमपी एंड एसोसिएट्स द चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म फॉर अपॉइंटमेंट एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू बोर्ड ऑफ सूर्या सोलर लिमिटेड। तो सूर्या सोलर लिमिटेड कंपनी है, इसकी ऑडिट कमेटी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रेकमेंड किया है कि केएमपी एसोसिएट्स को स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनाना है। हाउएवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसएग्री, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसएग्री करके विद द रिकमेंडेशन ऑफ ऑडिट कमेटी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? इन सच कंडीशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रेफर बैक करेंगे द रिकमेंडेशन टू द ऑडिट कमेटी। ये ऑडिट कमेटी को बोर्ड क्या करेगा? रेफर बैक करेगा कि नहीं, इनको नहीं बनाना। साथ में क्या देगा? रीजंस। बोर्ड क्या देंगे? रीजंस भी देंगे कि इन रीजंस की वजह से हमारी ये रीज़न है, हम नहीं बनाना चाहते कि एमपी एंड एसोसिएट्स को एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब इसके बाद नया टॉपिक आता है। अब ऑडिटर सेलेक्ट हो गया, जब जो भी कंपनी थी ऑडिट कमेटी जिसको बनानी है उसमें भी सेलेक्ट हो गया, जिसको नहीं बनानी उसमें भी सेलेक्ट हो गया। फाइनल मेंबर्स ने एजीएम में सेलेक्ट कर दिया कि इनको ऑडिटर बनाना है। अब बिफोर द अपॉइंटमेंट इज मेड, अब ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले द रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट, अब रिटन कंसेंट भी लेनी है, ऑडिटर की रिटन कंसेंट भी लेनी है साथ में। तो अपॉइंटमेंट करने से पहले रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट एंड अ सर्टिफिकेट शैल बी obtained फ्रॉम द ऑडिटर दैट द अपॉइंटमेंट इफ मेड शैल बी इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि अपॉइंटमेंट, ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले आपको ऑडिटर से दो चीज़ें लेनी है। कौन कौन सी दो चीज़ें लेनी है? एक उसकी रिटन कंसेंट और एक सर्टिफिकेट। ओके, किसी भी ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले आपको उससे दो चीज़ें लेनी है, एक रिटन कंसेंट और एक सर्टिफिकेट। रिटन कंसेंट क्या? कि मैं ऑडिटर बनना चाहता हूँ, यस आई एग्री। रिटन कंसेंट ऑफ द ऑडिटर टू सच अपॉइंटमेंट, ठीक है, वो अपनी रिटन कंसेंट देगा कि हाँ मैं ऑडिटर बनना चाहता हूँ। दूसरा एक सर्टिफिकेट लेना है। अभी सर्टिफिकेट में क्या क्या होगा? कंडीशन फॉर अपॉइंटमेंट एंड नोटिस टू रजिस्ट्रार। अब इसमें एज पर द सेकंड प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 139(1) रीड विल रूल 4 stipulates that written consent of the auditor must be taken before appointment. The auditor appointed shall submit a certificate. ये इसमें ये पॉइंट कहता है, ये सब मिला के ये बात कहता है कि एक तो रिटन कंसेंट लेनी है, एक सर्टिफिकेट लेना है। उस सर्टिफिकेट में क्या होगा वो ये चार पॉइंट बताते हैं, ए बी एंड सी डी। पहला पॉइंट, द इंडिविजुअल और फर्म जिसको भी आप अपॉइंट कर रहे हो एज द केस में भी इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, वो एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी हम आगे पढ़ेंगे, अभी एलिजिबिलिटी क्या है। एंड इज नॉट डिसक्वालीफाइड, और डिसक्वालीफाइड नहीं है फॉर अपॉइंटमेंट अंडर द एक्ट, यानी कंपनीज एक्ट 2013, द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट एंड द रूल्स एंड रेगुलेशन मेड देयर अंडर। इन दोनों एक्ट्स में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो पहली तो एक तो रिटन कंसेंट तो हम ले ही लेंगे, दो चीज़ें लेनी होती है, रिटन कंसेंट एंड सर्टिफिकेट। तो रिटन कंसेंट ले ली, हाँ मैं ऑडिटर बनना चाहता हूँ, ठीक है। अब एक सर्टिफिकेट भी लेना है, उस सर्टिफिकेट में चार बातें होंगी। पहली बात, इंडिविजुअल और फर्म जो भी होगा तो कहेगा, वो उसमें बताएगा सर्टिफिकेट में कि मैं एलिजिबल हूँ फॉर अपॉइंटमेंट और मैं डिसक्वालीफाइड नहीं हूँ, ना कंपनीज एक्ट 2013 में और ना ही चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 में। दूसरी बात क्या है? द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट होने जा रहा है उसका इज एज पर द टर्म प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, जो एक्ट में टर्म प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग ही उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है। टर्म जैसे 5 years का टर्म, तो उसके अकॉर्डिंग ही उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है। द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज विद इन द लिमिट्स। अब ये लिमिट्स पढ़ेंगे हम आगे कि एक ऑडिटर मैक्सिमम 20 कंपनीज की ऑडिट कर सकता है। तो अगर जो प्रपोज्ड कंपनी है जिसका ऑडिटर बनने जा रहा है वो 21st हुई तो नहीं बन सकता उसका ऑडिटर। तो ये लिमिट भी चेक करनी है, तो उसको ये बात भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कंपनी को कि मेरी लिमिट्स के विदिन है ये जो अपॉइंटमेंट है मेरा। द लिस्ट ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द ऑडिटर और ऑडिट फर्म और एनी पार्टनर ऑफ ऑडिट फर्म। तो अगर इंडिविजुअल है तो उसके अगेंस्ट अगर कोई प्रोसीडिंग है तो उसके बारे में क्लैरिफाई करेगा वो, और अगर ऑडिट फर्म है कोई तो उसके अगेंस्ट है, ऑडिट फर्म के अगेंस्ट है तो ऑडिट फर्म बताएगी, और ऑडिट फर्म के अगेंस्ट ना होकर ऑडिट फर्म के किसी पार्टनर के अगेंस्ट है तो वो भी बताएंगे। अगर पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है कोई, फिर किस बारे में? प्रोफेशनल मैटर ऑफ कंडक्ट के बारे में। अगर कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है अगेंस्ट ऑडिटर या फर्म के किसी पार्टनर के रेस्पेक्ट में, तो वो भी डिस्क्लोज करेंगे सर्टिफिकेट पे, और ट्रू एंड करेक्ट होना चाहिए। तो ये चार बातें तो ठीक है। अब अपॉइंटमेंट के लिए कंडीशन क्या है
ये कहता है कि आपको जब भी किसी ऑडिटर को अपॉइंट करना है आपको उसकी रिटर्न कंसेंट लेनी है और सर्टिफिकेट लेना है। रिटर्न कंसेंट क्या, हाँ मैं ऑडिटर बनना चाहता हूँ। सर्टिफिकेट क्या, उस सर्टिफिकेट में 4 बातें होंगी। पहली ये कि मेरी जो अपॉइंटमेंट है मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ और मैं डिस्क्वालीफाइड नहीं हूँ, ठीक है। दूसरा क्या, द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट इज मेरी टर्म्स के अकॉर्डिंग है, द प्रपोज्ड अपॉइंटमेंट मेरी लिमिट्स के अकॉर्डिंग है, और जो भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उसको भी डिस्क्लोज करेगा वो सर्टिफिकेट में, ठीक है। 4 बातें हो गई। इसके बाद द सर्टिफिकेट शैल आल्सो इंडिकेट whether the auditor satisfy the criteria provided in section 141। सेक्शन 141 क्या कहता है, provides provisions on eligibility, qualification and disqualification of the auditor which will be discussed later of the Companies Act 2013। सर्टिफिकेट में 4 नहीं 5वीं बात एक और आएगी। सर्टिफिकेट ये बात भी डिस्क्लोज करेगा या इंडिकेट करेगा कि ऑडिटर सेक्शन 141 को सेटिस्फाई करता है। जो क्राइटेरिया दिया हुआ है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शन 141 में, उसको ऑडिटर सेटिस्फाई करता है। सेक्शन 41 में क्या, 141 में क्या दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी कौन कर सकता है, क्वालिफिकेशन कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ऑडिटर बनने के लिए, और डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन से एरिया है जिससे एक एलिजिबल पर्सन भी ऑडिटर नहीं बन सकता। तो ये चीज़ें भी डिस्क्लोज करेगा अपने, इंडिकेट करेगा अपने सर्टिफिकेट में। तो ठीक है, किसी ऑडिटर को अपॉइंट करने से पहले उसकी रिटर्न कंसेंट लेनी है, उसके बाद सर्टिफिकेट लेना है। सर्टिफिकेट में 5 बातें आएंगी। 5 बातें कौन सी, पहला ये इंडिविजुअल फर्म एलिजिबल है, डिस्क्वालीफाइड नहीं है। दूसरा उसके टर्म्स के अकॉर्डिंग है जो एक्ट में प्रोवाइड की गई है, उसकी पर ऑडिटर की लिमिट्स के अकॉर्डिंग है, और कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है तो वो भी बताएगा। और साथ में क्या इंडिकेट करेगा कि सेक्शन 141 में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सेक्शन 141 में जो क्राइटेरिया है उसको वो सेटिस्फाई करता है। अब ये सब होने के बाद जब ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा, कम्युनिकेशन टू ऑडिटर, ये सब बातें होने के बाद अब फर्दर द कंपनी शैल इन्फॉर्म द कंसर्न ऑडिटर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट और एंड आल्सो फाइल नोटिस in the form ADT1 of such appointment with the registrar within 15 days of the meeting in which auditor is appointed। 15 days of the meeting in which auditor is appointed, कौन सी मीटिंग में होता है, AGM में ऑडिटर अपॉइंट होता है। तो उस AGM के 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर ऑडिटर अपॉइंट हुआ है, जिस भी मीटिंग में ऑडिटर अपॉइंट हुआ है उसके 15 दिन के अंदर अंदर में ROC को फॉर्म ADT1 में नोटिस फाइल करना है। हीरा फाइल नोटिस इन फॉर्म ADT1 ऑफ अपॉइंटमेंट विद रजिस्ट्रार विद इन 15 डेज ऑफ द मीटिंग इन विच ऑडिटर इज अपॉइंटेड। और साथ में ऑडिटर को बताना ही है, ऑडिटर को तो बताना ही है कि हमने आपको अपॉइंट कर लिया। फर्दर द कंपनी शैल इन्फॉर्म द कंसर्न ऑडिटर ऑफ हिज अपॉइंटमेंट और इट्स अपॉइंटमेंट। और यहाँ पे अपॉइंटमेंट इंक्लूड्स री अपॉइंटमेंट, ये हमें बाद में क्लैरिफाई हो जाएगा ये क्या, ये क्यों दिया हुआ है यहाँ पे। सो आई होप हमें क्लियर है। थैंक यू।